उन कस्टमर्स के लिए जो स्कोप को ज़रा गहराई से देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक्स दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप क्लिक्स को छेड़ते हैं तो पूरा क्रॉस छिड़ता है, लेकिन इसकी लाइट जो है वो सिर्फ लाइट ही नहीं है, तो रेड का डार्क वर्जन जो, और मैं अब आपको इसका जूम चेक करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू साबरी जोन हंटर्स। तो साबरी जोन हंटर्स अपने तमाम देखने वालों को, खुसूसन हंटर्स को और उससे भी ज़्यादा खुसूसन सब्सक्राइबर्स को खुशामदीद कहते हैं। तो साबरी जोन हंटर्स पर आज मैं एक स्कोप का रिव्यू लेकर आया हूँ जिसका नाम है यूबीन, और ये साबरी जोन हंटर्स पर यूबीन की पहली प्रोडक्ट है जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, और ये अवेलेबल है साबरी जोन हंटर्स पर। अभी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ इसकी आउटर लुक, क्योंकि इसकी आउटर लुक मुझे काफ़ी हद तक इम्प्रेस कर गई है। एक तो इनका जो डिज़ाइन है वो बहुत बेहतरीन है, आप ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं वीडियो के साथ साथ चलवा भी दूंगा डिज़ाइन। अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन है, और इसके डिज़ाइन में जो मुझे ख़ास बात लगी है वो है इनका ये डिस्प्ले, यानी कि इसके क्रॉस का डिस्प्ले। तो जो क्रॉस अंदर मौजूद है उसका डिस्प्ले भी मौजूद है, और इस क्रॉस की वीडियो भी आपको एंड पे मिलेगी, इसीलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इसी वीडियो के अंदर इस स्कोप का इंटरनल व्यू भी दिखाया जाएगा। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसका लिड, जो कि मुझे इंतहाई खूबसूरत लगा है, इसको इधर रख लेते हैं ताकि थोड़ी पब्लिसिटी भी हो जाए और वीडियो के दरमियान पता भी लग जाए कि किस चीज़ का रिव्यू चल रहा है। अगर इसके जो 7 माउंट आते हैं उसकी बात की जाए तो माउंट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एयरगन वाले हैं। अगर आप राइफ़ल वाले माउंट यूज़ करना चाहते हैं तो आपने जस्ट मुझे इन्फॉर्म करना है कि भाई मुझे राइफ़ल वाले माउंट भेज दीजिएगा। खैर, अब माउंट्स इधर रख देते हैं और चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो कि है सनशेड। तो सनशेड जो इन्होंने दिया है ये मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है। चलिए अभी देखते हैं कि कैसा है। काफ़ी लंबी लेंथ में सनशेड मौजूद है। अगर मैं इसकी लेंथ आपको बता सकूं तो तकरीबन 3.25 इंच, यानी कि 3.5 इंच से थोड़ा सा कम। और कैमरे में अगर मैं आपको दिखा सकूं तो कुछ इतना है। मैं कोशिश करूंगा मैं इसको जूम करके दिखाऊं। ओके, सनशेड के ऊपर चूड़ी जो है वो काफ़ी बारीक है और काफ़ी अच्छी लग रही है। चलिए जल्दी से अब सनशेड को भी इधर रख देते हैं, और अब तो मेन प्रोडक्ट ही दिखानी पड़ेगी। ओके, मेन प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले अभी मुझे इसके अंदर मिलने वाला बाकी सामान आपको दिखाना है। तो बाकी सामान कुछ ख़ास नहीं है, जल्दी जल्दी से दिखा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। इसके साथ आपको ये ब्रोशर मिलता है जिसके अंदर नो योर स्कोप, यानी कि अपने स्कोप के बारे में जानिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो थोड़े एस्पेक्ट्स हैं और काफ़ी अच्छी मालूमात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो है स्कोप, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसके अंदर जो मालूमात दी गई है ना, उसका स्पेसिफिक एक टेबल बनाया गया है जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा उन कस्टमर्स के लिए जो स्कोप को ज़रा गहराई से देखते हैं। गहराई से देखना मतलब वो स्कोप की तमाम बारीकियां, कि एक क्लिक पर कितने MOA जो है वो डिस्टेंस वगैरह सारा कैलकुलेट होता है, तो वो सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। चलिए कुछ बात कर ही लेते हैं इस बारे में। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, अगर 4 से 12 तक की मैग्नीफिकेशन, ये मेरे पास 4 से 16 तक की मैग्नीफिकेशन है। 4 से 16 तक की मैग्नीफिकेशन पे एक क्लिक की वैल्यू इन यार्ड जो है 0.25 है, जो कि अच्छी एक क्लिक की वैल्यू है। इसके अलावा अगर फील्ड व्यू की बात की जाए, वेट की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए, आई रिलीफ की बात की जाए और एग्ज़िट प्यूपिल की बात की जाए, तो इसके अंदर काफ़ी मालूमात उसके मुताबिक मौजूद है। तो जल्दी से अब इसे रख देते हैं। और इसके अलावा हैंकर चीफ मुझे हमेशा उस कंपनी का मुतासिर करता है जिस कंपनी ने ऊपर ब्रांडिंग भी की हो, लेकिन इनका हैंकर चीफ बिल्कुल सादा है। अगर इसके ऊपर यूबीन की ब्रांडिंग होती जैसे कि टी ईगल वाले करते हैं तो काफ़ी अच्छा रह जाता। चलिए अब इसे रख देते हैं और चलते हैं अपनी मेन प्रोडक्ट की तरफ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं भी पहली बार इसे देखने लगा हूँ, तो उम्मीद है कुछ इम्प्रेसिव होगा, कुछ हटके होगा। स्कोप के बारे में अभी तक मैंने आपको ये तो बताया है कि ये यूबीन की स्कोप है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कौन सी है।
तो ये तो इंट्रोडक्शन पहले देना चाहिए था। बहरहाल मैं अब बता देता हूँ। तो ये है MC41644 AOE। AO का मतलब होता है एडजस्टेबल ऑब्जेक्टिव। जिसने मेरी टी ईगल की वीडियो देखी है उसको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और जिस स्कोप के डब्बे के ऊपर ई लिखा हुआ आ जाए ना तो समझिए उसके अंदर लाइट मौजूद है। चलिए अभी इसको इधर रखते हैं और इसको समेटते हैं इसके अंदर और जल्दी से देखते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है पहली लुक में। और मुझे इसमें अच्छा क्या लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, प्रोडक्ट है ये बहुत बेहतरीन यूबीन कंपनी की प्रोडक्ट है। और जो अच्छा लगा है वो है इनका ये लोगो, यूबीन वालों का लोगो, जो कि आपको लाइट के ऊपर दिखाई देता है। रेड और ग्रीन दो किस्म की लाइट्स हैं। और इसके अलावा अप और डाउन के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक्स दिए गए हैं। और एक क्लिक की वैल्यू जो है वो 0.25 यार्ड्स है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीड भी की थी। ओके, अभी जल्दी से इसको देखते हैं कि इसके क्लिक काम कैसे करते हैं। इसके ऊपर लिखा तो नहीं हुआ कि क्लिक को उठाकर यूज़ करना है कि नहीं, तो अभी मैं इसको एक क्लिक करके देखता हूँ। ये काफ़ी हार्ड है और शायद उठाकर ओके, तो इसको उठाकर यूज़ करना है। मैंने बैठे हुए को क्लिक करने की कोशिश की है, क्लिक नहीं हुई है। इसका मतलब है कि इसके जो क्लिक्स हैं वो ज़मीन से उठाकर आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने ये उठा लिया है। अच्छा जी, और क्लिक की बात बताते हुए मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ ये बात बताऊँ। और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो देखते हुए कह रहे होंगे यार ये हर वीडियो में क्यों बताता है। उसकी वजह ये है कि कोई नया कस्टमर भी देख रहा होता है, कोई नया यूज़र जिसने अभी तक स्कोप एक दफ़ा भी परचेज़ नहीं की, उसके लिए मैं ये बात बताता होता हूँ। तो बात ये है कि क्लिक्स के ऊपर आपको जहाँ से आप देखते हैं ये आपका आई पीस है, इसके सामने जो आपको नंबर नज़र आ जाएगा उस नंबर पे आपकी इस टाइम क्रॉस की वैल्यू होगी। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब आप क्लिक्स को छेड़ते हैं तो पूरा क्रॉस छिड़ता है। नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूं। जब आप क्लिक का अप डाउन यूज़ करते हैं तो पूरा क्रॉस नीचे को जाता है। और जब आप साइड पे यूज़ करते हैं तो पूरा क्रॉस साइड को जाता है। उम्मीद है मैंने बेहतर तरीके से आपको समझा दिया होगा। अगर कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं इसको उठाने की बात करूं तो ये साइड वाला भी उठ गया। मैं इसको डाउन कर लेता हूं क्लिक्स को और इसकी लाइट वाले फ़ीचर को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिड्स को ओपन कर लेते हैं। जिन स्कोप्स के लिड्स इस तरह ओपन होते हैं वो फ़ायदेमंद रहती हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे गैमो की 340 है, उसके जो लिड्स हैं वो उतार कर आपको जेब में डालने पड़ेंगे, गले में लटकाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं रखने पड़ेंगे। लेकिन यूबीन की जो ये स्कोप है और जितनी भी बड़ी स्कोप्स हैं उनके लिड्स जो हैं वो आपको संभालने नहीं पड़ते, वो साथ ही लगे रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है। इसके अलावा डिज़ाइन की बात की जाए, डिज़ाइन तकरीबन सेम ही है जैसा हर स्कोप में होता है। और 30 फीट से ये शुरू होती है इसका एंगल और 300 यार्ड तक इसका फोकस होता है, एडजस्टेबल ऑब्जेक्टिव। और अगर इसकी बात की जाए जूम की तो ये 4 गुना जूम है अभी और 16 गुना तक ये जूम हो सकता है। अच्छा, मैं आपको क्लिक्स के बारे में एक बात बताने वाला था, वो ये बताने वाला था अभी मेरा क्लिक्स 5 पर है और क्लिक्स की टोटल जो तादाद है वो 14 है। यानी कि आपने 14 से 0 की तरफ नहीं जाना है, आपने वापस की तरफ आना है 13, 12, 11, 10 से होते हुए 0 की तरफ आना है। 14 से डायरेक्ट 0 पर जंप नहीं मारनी है। ठीक हो गया। अभी इसकी लाइट की बात हो रही है तो लाइट भी चेक कर लेते हैं। और मुझे इसकी लाइट लाजवाब लगी है। क्या पता मैं कैमरे में आपको बेहतर तरीके से दिखा सकूं और क्या पता ना दिखा सकूं, लेकिन इसकी लाइट जो है वो सिर्फ लाइट ही नहीं है, इसकी लाइट के साथ साथ जो इसके अंदर नंबरिंग है ना वो बहुत कमाल की है। तो हर तरफ 4-4 तक की नंबरिंग दी गई है, लेकिन नीचे मैं देख रहा हूँ, लेकिन नीचे वाली लाइन पर इसकी 8 तक की नंबरिंग दी गई है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अब अगर रेड लाइट की तरफ जाएं तो ऑब्वियसली मैं रेड का भी आपको डार्क वर्जन ही दिखाना चाहूँगा।
तो रेड का डार्क वर्जन जो है वो अमेजिंग है। तो यूबीन वालों ने नेल्ड इट कर दिया है, उन्होंने बहुत ही कमाल की चीज़ बना दी है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आई है। इसके अलावा अगर इसके इंटरनल व्यू की बात की जाए तो व्यू भी काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन व्यू के लिए एक सेपरेट सेक्शन लगेगा रिकॉर्डिंग का, जो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। अच्छा जी, अब इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ के लिए मैंने इंची टेप ला कर रखा हुआ है और चेक कर लेते हैं इसकी लेंथ को। ओके जी, तकरीबन 13 इंच। अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो गैमो की 340 भी 13 इंच की ही होती है। तकरीबन 11, 12, 13 इतने इंचज़ की ही ये सारी स्कोप्स होती हैं। और इसके अलावा ये राइफ़ल के लिए मौजू है कि नहीं है, बिल्कुल है। और इसके अलावा पीसीबी के लिए तो बिल्कुल मौजू है, क्योंकि पीसीबी का रिकॉइल इफ़ेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो चलिए आपको अब इसका इंटरनल व्यू दिखा देते हैं। अच्छा जी, ये है यूबीन स्कोप 416-44 AOE। और मैं अब आपको इसका जूम चेक करवाता हूँ। तो जूमिंग रिंग को मैंने पकड़ लिया और मैं ज़ूम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप ये देखिए कितना बेहतरीन जूम करती है। और जूम करने के साथ साथ ये धुंधली भी होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि यार्ड्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसके साथ मैच नहीं कर रही। खैर, अब मैं ज़ूम आउट कर रहा हूँ, तो ये देखिए इंतहाई खूबसूरती से जूम आउट भी हो गया। आप ये परचेज़ कर सकते हैं साब्रिज़ोन हंटर से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी इसको भी जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जूम हो गया। जूम होने पर तस्वीर धुंधली हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा जूम नहीं कर रहा, अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ। तो ये 416-44 AOE है। तो ये थी यूबीन की स्कोप की आज की वीडियो। यूबीन की स्कोप 416-44 AOE, ये आप परचेज़ कर सकते हैं साब्रिज़ोन हंटर से। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।